मैं कहता हूँ एक अम्बेडकरवादी को बना के दिखा दो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पता चल जाएगा इनको क्या होता है प्रधानमंत्री बनाना। इनके बाप की सरकार है क्या जो ये बना रहे हैं? इनके बाप का पूरा संविधान इनके बाप ने बनाया है। ऐसे लोगों का भंडाफोड़ होगा होगा होगा, आप देख लेना, कुछ समय बचा हुआ है। आज 280 करोड़ लोग भुखमरी की तरफ चले गए, 20 करोड़ बच्चों ने दूध नहीं देखा। और कैसा विश्वगुरु होता है? कौन सी तपस्या में कमी रह गई? आप ये बताइए, क्या और इससे ज्यादा क्या तपस्या करना चाहे? गोली मार देते, यही तपस्या बची थी ना? और क्या तपस्या बची हुई थी आपकी? देखिए साहब, हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया तो सबसे बड़ा खतरनाक साबित होगा। कपड़ों से, तन से, मन से, धन से 70, 85, 80% लोग परेशान है भारत में। भारत में ये सबसे बढ़िया जादूगर प्रधानमंत्री आया है, जो हर व्यक्ति को जादू दिखाकर, और जादू दिखाकर के बोलते हैं ना डफोल संघ, तो ऐसा पहला प्रधानमंत्री है देश में। और मैं ऐसे प्रधानमंत्री का कभी सपोर्ट नहीं करता। उसी को ये चाहते हैं कि किसी दलित के द्वारा ही खत्म करवा दिया जाए। सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम देश को, हम संविधान खत्म करने के लिए आए। बहुत सारे लोग हैं जो संवैधानिक, गैर संवैधानिक भाषा यूज करते हैं लोग। अभी आदिवासी महिला को गुना में मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा जलाया, ये हमारी राष्ट्रपति महोदय जी उस टाइम भारत में नहीं थी क्या? इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने इनके आंख में पट्टी बांधी है, उनको बैठा दिया। जैसे हमारे 5 साल, जो हमारे पहले 6 साल, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे दलाल और ऐसे जो गले में पट्टा पहनने वाले कुत्ते, और ऐसे इतने, तो इनके तो बहुत सारे लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ओबीसी के नाम से अगर खेत में, अगर खेत देखा आपने, देसी अगर भाषा समझाऊं तो खेत में आपने एक खेत होता है ना, उसमें बिजूका होता है। बिजूका समझते हैं ना? बिजूका होता है, बिजूका किसी को कुछ बिगाड़ता है? अगर पशु देखेगा तो वो पशु को भगा नहीं सकता ना बिजूका, लेकिन वो बिजूका को देख करके पशु को ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है। इसी प्रकार से ओबीसी समाज का बिजूका आज भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। ओबीसी समाज के हक और अधिकार को लेकर बिल्कुल 100%, मैं आपको देखिए उनको राष्ट्रवादी, देखिए देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अगर देखा जाएगा तो हमारे देश का संविधान है। प्रधानमंत्री है तो देश से ऊंचे नहीं है, सबसे ऊंचा हमारा संविधान है। संवैधानिक दायरे में ही प्रधानमंत्री बनता है, संवैधानिक दायरे में ही मुख्यमंत्री बनता है, संविधान के दायरे में ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनता है। तो मैं सबसे ऊंचा और सबसे सम्मानजनक अगर बात, सम्मान हम अगर किसी को देंगे तो सम्मान देते हैं हम संविधान को। संविधान से हमको सब कुछ अधिकार मिले हुए हैं। आप अगर देश के प्रधानमंत्री की अगर बात करें, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री की बात करें, सच्ची बात अगर देखा जाए, राष्ट्रवादी होता क्या है? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र क्या चीज होती है? राष्ट्रवाद देश में 150 करोड़ आबादी जो है ना, ये आबादी की एक एक आत्मा राष्ट्र भक्त है। इस बात को मैं आपको बता दूं, सबका साथ अरे साहब कहने से थोड़ी हो जाता है, सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास भी हो रहा है। अगर एक बात बताइए, अगर सबका साथ और सबका विश्वास होता तो फिर हाथरस में जो वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, बेशरम ये लोग हिंदू कहते हैं। अगर इनको पता है कि हिंदू लोग अगर रात में डेड बॉडी जलाते हैं क्या, उस बच्ची को, वाल्मीकि समाज की बच्ची को रात को मिट्टी का तेल डाल करके 12 बजे जलाया गया, ये कहाँ का राष्ट्रवाद है साहब? बताइए कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद है? आप भी ऐसे लोगों की बात करते हैं, वो भी राष्ट्रवाद है। वो किस तरीके के राष्ट्रवाद है मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं जानता हूं। आपकी नजर में क्या है? देखिए, मेरी नजर में वो एक झूठे और जिस तरीके से जुमले फेंकने वाले एक जादूगर होता है ना, मेरी नजर में तो एक सुंदर अच्छे से जादूगर हो सकते हैं, जो लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनका वोट हथियाने का काम करते हैं। मुझे इससे ज्यादा और उनके बारे में कुछ नहीं पता है। इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश को विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज 280 करोड़ लोग भुखमरी की तरफ चले गए, 20 करोड़ बच्चों ने दूध नहीं देखा। और कैसा विश्व गुरु होता है? इसी को तो विश्व गुरु कहते हैं। ऐसी चीजों को ही तो विश्व गुरु, इन्हीं चीजों से तो विश्व गुरु बनता है। विदेशों में डंका बज रहा है, आप कह रहे हो कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, विदेशों में डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है विदेशों में? सबको पता है, पूरे भारत को पता है डंका कितना अच्छा बज रहा है। देख रहे हैं ना, कोई भी सांसद, अग्निपथ, देखो हमारे देश में क्या क्या किया इन लोगों ने। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के जो कानून लाए, उनके बाद में किसानों की 700 किसानों के यहाँ पे शहीद हुए। उसके बाद कह रहे हैं साहब कि कोई तपस्या में कमी रह गई होगी। क्या तपस्या करना चाहते हैं आप? कौन सी तपस्या में कमी रह गई? आप ये बताइए, क्या और इससे ज्यादा क्या तपस्या करना चाहे? गोली मार देते, यही तपस्या बची थी ना?
और क्या तपस्या बची हुई थी आपकी? गरीबों के हैं, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं, किसानों के प्रधानमंत्री हैं। 10 लाख का सूट पहनते हैं साहब? कौन सा गरीब 10 लाख का सूट पहनता है बताइए? ऐसे गरीब होते हैं? अगर ऐसे गरीब होते तो मैं कहता हूँ पूरा भारत का प्रत्येक व्यक्ति को गरीब बना दो साहब, जो 10 लाख का सूट पहने। सबको बनाइए ना। हरिद्वार जाइए आप, कावड़ लेके आइए। अभी देखो कांवड़ यात्रा जो निकाली जा रही है, हिंदुओं का कितना सम्मान किया जा रहा है, उन पर फूल की वर्षा की जा रही है। देखिए मैं वही बात आज कहने वाला था। हमारे खुद जानकार और हमारे बिल्कुल एक बहुत क्लोज हैं वो लोग, ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से वो लोग आए कांवड़ यात्रा। देखिए मैं कह रहा हूँ इनको तो बरगलाने और बहकाने का जो युवाओं को जो बरगलाने का काम करते हैं, इनको वो केस लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो नुमाइंदे हैं। क्योंकि युवाओं को इतना इन्होंने भड़काने का काम किया है, इतना इन्होंने बरगलाने का। अरे आप चलिए, आपको मैं फूल की वर्षा करूंगा। फूल की वर्षा आप कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा कर रहे हैं। आपने स्कूल उत्तर प्रदेश में आदेश दिया है कि स्कूल में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे, कांवड़ यात्रियों की सेवा करेंगे टीचर। क्या टीचरों का ये हमारे देश में ये हाल है? ये जो नशेड़ियों के जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर, हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है देश। देखिए साहब, हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया तो सबसे बड़ा खतरनाक साबित होगा। मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, संविधान का फॉलोअर हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ, बाबा साहब के पूरे विचारों को पढ़ता हूँ। मैं ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता हूं जिसमें आधे 10% लोगों का ही आनंद हो, 10% लोगों का ही खाना मिले, बाकी के लोग सारे के सारे परेशान हो जाएं, चाहे कपड़ों से, तन से, मन से, धन से। 70, 85, 80% लोग परेशान है भारत में। लेकिन यही जो ओबीसी समाज के लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे थे। तो ये बरगलाने का काम साहब, इन लोगों ने इस तरीके से सपने दिखा दिए उन लोगों को। जो सपने दिखाने का जो काम किया है, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि भारत में ये सबसे बढ़िया जादूगर प्रधानमंत्री आया है, जो हर व्यक्ति को जादू दिखाकर, और जादू दिखाकर के बोलते हैं ना डफोल संख, जिसको बोलो 1 लाख, उसको बोलता है वो 10 लाख। तो ऐसा पहला प्रधानमंत्री है देश में, और मैं ऐसे प्रधानमंत्री का कभी सपोर्ट नहीं करता। आदिवासी समाज की जो महिला मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया, सम्मान दिया जा रहा है। दलित ओबीसी समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। देखो भाई, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग, मैं कहता हूँ ये दलित प्रधानमंत्री बना देंगे, दलित मुख्यमंत्री बना देंगे और दलित राष्ट्रपति बना देंगे। मैं आप एक बात सुन लीजिए कान लगा करके, मैं कहता हूँ एक अम्बेडकरवादी को बना के दिखा दो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पता चल जाएगा इनको क्या होता है प्रधानमंत्री बनाना। इनके बाप की सरकार है क्या जो ये बना रहे हैं? इनके बाप का पूरा संविधान इनके बाप ने बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों को इनको जो बरगलाने का काम करती है, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का भंडाफोड़ होगा। आप देख लेना, कुछ समय बचा हुआ है। क्या इसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ है क्या, जो इनकी को आदिवासी किसका आदिवासी समाज के जो बिल्कुल दलित जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का गठन किया, संविधान बनाया, पूरी रचना उन्होंने की, उसी को ये चाहते हैं कि किसी दलित के द्वारा ही खत्म करवा दिया जाए। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। एक बार का है इनके जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम देश को, हम संविधान खत्म करने के लिए आए। बहुत सारे लोग हैं जो गैर संवैधानिक भाषा यूज करते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नीति और नियत के अलग अलग भेद रखने वाले की भाषा समझने वाले लोग हैं। इनकी नीति अलग है और नियत अलग है। SC ST OBC को किस तरीके से अपनी तरफ खींचे, ये इनकी नीति है। यानी कि इनकी नियत क्या है कि इनको हम किस तरीके से नीचे दबाएं, वो इनकी नीति है। वो नीति हमारा SC ST OBC का समाज का लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे देश के लोगों को, SC ST OBC के लोग अगर जागे नहीं तो मैं बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जो हजारों साल पहले SC ST OBC का जो काम था, वही काम धंधे पे जो खड़ा कर देंगे। सफाई करवाएंगे उनसे, सफाई नहीं उठवाएंगे, बिल्कुल माला नहीं जो इनका मेला नहीं उठवाएंगे। पूरी जो व्यवस्था पहले की थी उसी व्यवस्था में ये ढालने वाले लोग हैं। मतलब कह रहे हैं मनुस्मृति लागू हो जाएगी। बिल्कुल 100% मनुस्मृति। देखिए हमारा आदमी रामायण पढ़ता है, इनमें दुनिया भर के गंद भरी पड़ी है। मैं कहता हूँ एक चौपाई का अर्थ नहीं बता सकता। SC ST OBC का लोग ढोलक और गाने बजाने के साथ साथ एक चौपाई का अर्थ नहीं बता सकते साहब। मैं बता रहा हूँ एक चौपाई का अर्थ समझ में आ जाएगा ना, उसी दिन घर से फेंक दिया जाएगा इनको बाहर।
लेकिन ये क्या है, ये धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं SC ST OBC के लोग। आज कांवड़ यात्रा में देख लीजिए, कांवड़ यात्रा में देख लीजिए, जो लोग सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं, आज फूल वर्षा हो जाती है। आस्था है उनकी मैं कहता हूँ आस्था उसी की होती है। बाबा साहब डॉक्टर रविदास साहब को पढ़िए, रविदास साहब ने क्या कहा था, इस कर्म को ईश्वर मानिए, कर्म को ही ईश्वर मानो। ये कामड़ और फलाना दिखाना, इनसे ये इसमें ईश्वर नहीं है, ईश्वर आपका कर्म ही है। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उनका शुद्धिकरण करते दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको क्या चाह रहा हूँ, और मैं क्या, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का समान अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उससे पहले एक संवैधानिक प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पढ़िए। प्रस्तावना में प्रत्येक धर्म के लिए बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार है। इसमें किसी को वो नहीं है, किसी को कम ज्यादा कोई अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है, सब समान है। और अब बात करते हैं जो आदिवासी महिला की बात कर रहे हैं, अभी आदिवासी महिला को गुना में मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा जलाया। ये हमारी राष्ट्रपति महोदय जी उस टाइम भारत में नहीं थी क्या? इनको पता नहीं है? ये आंख बंद करके पट्टी बांध के, मैं कहता हूँ ये आंख में पट्टी बांधी है इन्होंने, RSS के लोगों ने इनकी आंख में पट्टी बांधी है, उनको बैठा दिया। जैसे हमारे 5 साल जो हमारे पहले 6 साल कहा था कि दलितों के द्वारा ही संविधान को खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कराया जाएगा। अरे ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे दलाल और ऐसे जो गले में पट्टा पहनने वाले कुत्ते, और ऐसे इतने तो इनके तो बहुत सारे लोग हैं। किसी के द्वारा भी खत्म कराएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा खत्म कराएंगे लोग। हर व्यक्ति संविधान को, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने भी एक शपथ खाई है, हम लोग भी इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। संविधान को बचाने का हमारा संकल्प है। संकल्प के साथ SC ST OBC के लोग सभी साथी सभी खड़े होकर, आज मैं OBC महासभा दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में पूरे दिल्ली प्रदेश को SC ST OBC का पूरा हम संगठन तैयार कर रहे हैं। 28 तारीख को हमने 28 अगस्त को जंतर मंतर पे देशव्यापी आंदोलन लगाया है, और उसको हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाखों की भीड़ जंतर मंतर पे हम इकट्ठा करेंगे।